हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूं भाई, मैं भी अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग फाइल नंबर 6 कर रहे थे और उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसको मैं बोर्ड पर अपलोड करता हूं, फाइल नंबर 6 को, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में उसी को हम लोग सोल्व कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका था, 9 भी हो गया था, 10 भी हो गया था। चलिए फिर हम लोग 11 नंबर से शुरुआत करते हैं और करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक कल की क्लास में मैंने करवाया था, आप लोग इसको करने की कोशिश करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ठीक हूं शिवा, एकदम ठीक हूं भाई। ए, बी और सी तीनों उस काम को 35 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने 28 दिन तक कार्य किया, तो 35 दिन तक अगर कर सकते हैं, टोटल काम 35 डेज में वो कर सकते हैं। तो मुझे बताओ टोटल काम जो है वो क्या 16 गुना 35 यही है क्या? टोटल काम 16 गुना 35 है, ये लीजिए। क्योंकि एक साथ काम करें तो 16 मटके फोड़ेंगे और तीनों एक साथ 35 दिनों में काम कर लेते हैं। यदि ए और बी ने 28 दिन तक काम किया तो एक दिन में 12 मटके फोड़ रहे हैं, तो 28 दिन में क्या, मुझे बताइए 28 गुना 12 आप लोग यहां पर कर दोगे क्या? अब ये कह रहा है कि जो काम बचा इसको आप लोग सोल्व कर लेना। जो काम बचा उसको डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग? बचे हुए काम को सी को करना है तो डिवाइड कर दोगे 4 से। तो ऊपर से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे तो यहां से 4 गुना 35 बचेगा, और यहां से 4 कॉमन ले लोगे तो 7 गुना अपने पास 12 बच जाएगा। अपॉन में अपने पास 4 है, तो 140 में से आप लोग यहां पर 84 माइनस करोगे, तो मुझे बताओ क्या आप लोगों का आंसर 56 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। A is 50% more efficient than B and C is 40% less efficient than अपने पास यहां पर B। A B से 50%, B की तुलना में 50% अधिक, और C की तुलना में B अपने पास 40% कम। ये यहां पर शायद थोड़ा सा ये जो है ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है C is 40% लेस एफिशिएंट देन B, और यहां लिख दिया C की तुलना में B 40% कम है, और वहां लिख दिया C 40% कम है। तो इसको आप लोग B कीजिए और इसको आप लोग C करो। अब क्वेश्चन चलो सोल्व करो आप लोग। सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए तीन लोग हैं, ए, बी और सी। ए है, बी है और सी है। इसने कहा कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। तो बी का अगर 100 है तो ये 50% अधिक होगा, तो ये कितना होगा अपने पास 150। ये लीजिए। बी की तुलना में सी 40% कम, ये 100 है तो 100 से 40% कम, यानी कि ये कितना होगा 60।
तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा, कभी कभार ऐसे तीनों का ऐसे भी दे सकता है। एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो आ गया 15:10:6। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है, ये लीजिए। इसके बाद इसने हम लोगों से कहा है 15, 10 और 6 एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये 15, ये 10 और ये 6, तो 31 पेड़ लगाएंगे एक दिन में। तो मुझे बताइए 20 दिन में कितने लगा देंगे? तो आप कहोगे सर 20 दिन में लगा देंगे 620 पेड़ लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब सी अकेला उस काम का सिर्फ और सिर्फ 30% भाग करना है, टोटल काम नहीं करना। सी को इसका 30% करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका 30% निकालेंगे। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 62 इंटू 3। और ये जो भी आएगा उसको सी को करना है, तो सी का भाग दे दो। 3 से कट गया 2 बार और 2 से 31 टाइम। तो क्या आप लोगों का जो आंसर आ गया है वो 31, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन को करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आगे मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। कल भी ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, थोड़ा घर पर किया करो। कोई बच्चा अगर कम पकड़ पाए तो उस चीज को वापस देख सकते हैं भाई। चलो करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले आंसर देने की कोशिश किया करो आप लोग। ए अकेला उतना दक्ष है, अब समझना आप लोग, जितने बी और सी दोनों मिलकर। ए की एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी बी और सी की दोनों की मिलकर। यहां पर अपने पास ए और बी किसी काम को 36 डेज में, ए और बी जो है वो उस काम को 36 डेज में फिनिश कर सकते हैं, और सी अकेला उस काम को 60 दिन में फिनिश कर सकता है। सी अकेला उस काम को 60 डेज में फिनिश कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम किया, बी अकेले शेष काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? बिल्कुल ठीक है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन अपने पास आता है, पहला काम अपने पास होगा एलसीएम। तो 36 और 60 का एलसीएम मुझे बताइए। इसका एलसीएम क्या 180 आ गया है, और ये जो पेड़ लगाएगा ये तो पेड़ लगाएगा 5 और ये पेड़ लगाएगा अपने पास 3। ये लीजिए, ये 5 और 3, तो दोनों मिलकर जो तीनों लोग मिलकर 8 पेड़ लगाएंगे। मुझे बताइए यहां पर तीनों लोग मिलकर 8 पेड़ लगा रहे हैं और ए उतने ही लगा रहा है जितने बी प्लस सी। तो क्या ये भी अपने पास 4 लगाएंगे और क्या ये भी अपने पास 4 लगाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आपको एक बार टोटल पता लग गया है, टोटल पता करने के बाद ए भी उतने ही लगा रहा है जितने लगा रहा है कौन? बी प्लस सी लगा रहा है। तो क्या दोनों को बराबर बराबर आप लोग बांट सकते हो क्या? बताइए मुझे। यहां पर मैं बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 100 है, 100 को इक्वल इक्वल बांटोगे तो 50 और 50 में ही तो बांटोगे। तो टोटल तो अपने पास 8 है और ए भी उतने ही लगा रहा है जितने बी प्लस सी। तो टोटल को बराबर बराबर बांटोगे तो 4 और 4 ही तो बांट सकते हो, जिसमें सी की इन दोनों का 4 है और सी की अगर 3 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। तो क्या ए बी और सी का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो मुझे सभी लोग बताइए, क्या 4, 1 और 3 का रेशियो आ गया है क्या? इसके बाद इसने कहा ए और सी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। बिल्कुल ठीक है। यहां पर 10 दिन तक काम किया तो ए और सी किस किस ने किया? ए और सी ने 10 दिन तक। ए एक दिन में 4 है और सी एक दिन में 3 है। इसका मतलब 10 दिन में क्या 70 पेड़ लगा देंगे क्या? 180 टोटल काम है, 70 10 दिन में हो जाएगा, 7 गुना 10, तो बचा कितना? 110। ये काम किसको करना है? बी को। तो डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी 1 से, तो आंसर आ जाएगा 110 डेज। ये अपना आंसर है। अब बताओ क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या?
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं आपको फाइल नंबर 5 करवाऊंगा, उसके बाद इसके दो क्वेश्चन, एक तो 7 नंबर मैंने छोड़ा है, एक ये मैंने छोड़ रहा हूं। ये जो फाइल नंबर 5 है पहले मैं उसको करवाता हूं, फिर दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले मैं एफिशिएंसी के आसान क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बाद में करते हैं। अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 15। 15 एक अच्छा क्वेश्चन है करने की, संदीप मैं करवा दूंगा। 15 भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। चलो करने की कोशिश करो। उसको मैंने एक बार छोड़ा है, पहले 5 नंबर फाइल करेंगे और उसके बाद उसको वापस लेते हैं। यहां पर देखिए, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। ए 60% कार्य क्षमता से और बी 40% कार्य क्षमता से काम करे तो 8 दिन में। ए 70% से बी 20% कार्य क्षमता से काम करे तो काम 10 दिन में। तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। ध्यान से समझिए, ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए, मैं मान लेता हूं ए बी और सी की जो एफिशिएंसी है, ए की बी की और सी की जो एफिशिएंसी है, ये अपने पास होगा मटके फोड़ रहा है पी, ये मटके फोड़ रहा है अपने पास क्यू, और ये जो है वो मटके फोड़ रहा है अपने पास आर। एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। ए 60% कार्य क्षमता से और बी 40% कार्य क्षमता से काम करे तो काम 8 दिन में। ए अगर अपने पास 60% से, टोटल पी है, 60% क्षमता से अगर काम करे तो 60p/100। यहां पर बी अगर इस कार्य 40% क्षमता से काम करे तो अपने पास कितना होगा, 40q/100। और ये काम इस क्षमता से अगर करे, ये इतने मटके फोड़ना शुरू करे और ये इतने मटके फोड़ना शुरू करे तो काम 8 दिन में फिनिश होता है। तो इनटू कर देंगे हम लोग 8 से, तो अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ऐसे ही कोशिश करो समझने की। यहां पर अपने पास ए अगर 70% क्षमता से काम करे, ए 70 से अगर काम करे तो अपने पास कितना होगा, 70p/100, 70%। और ये 20%, थोड़े दिन बाद तो परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब तो इनका फ्रैक्शन भी याद होगा। परसेंटेज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब तो इसका फ्रैक्शन भी याद होगा, ध्यान रखना। टोटल क्षमता से काम करे तो अपने पास पी है, अगर 50% से करे तो 50% कर दो, 70% से करे तो 70% कर दो, जो अपने पास है उसी के अनुसार आप लोग कर दो। 70% और बी 20% क्षमता से काम करे तो 20q/ अपने पास 100। ये अगर इतने मटके फोड़े और ये अगर इतने मटके फोड़े तो काम जो है वो 10 दिन में पूरा हो सकता है। तो इनटू कर देंगे हम लोग 10 से, तो अपने पास ये भी टोटल वर्क आ गया है, ये भी टोटल वर्क आ गया है। दोनों को बराबर करके अब हम लोगों को सोल्व करना है। वो आपका तरीका है कि कैसे आपको सोल्व करना है, लेकिन यहां से आपको पी और क्यू की दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ए और बी का, जिससे क्वेश्चन में फिर हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। मैं क्या कह रहा हूं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। और एक एक बार चीज को मैं बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आए तो क्योंकि रिकॉर्डेड ही आपको मिलता है, तो बार बार आप लोग वापस भी देख सकते हैं। यहां पर इसने खुद ने लिखा ए 60% से काम करे, टोटल उसकी एफिशिएंसी मैंने पी मानी है। 60% से करे तो पी इंटू 60/100, क्यू इंटू 40/100। टोटल इतने बटके फोड़ रहे हैं और 8 दिन तक फोड़ते रहे तो काम कंप्लीट हो गया, तो 8 से गुना। यहां पर 70% और यहां पर 20%, इतने मटके फोड़ रहे हैं तो 10 दिन में। जीरो से देखिए, जीरो अपने पास कट रहा है, नीचे एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास आ गया 10। तो एलसीएम से एलसीएम हम लोग काट देंगे। 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है 5 बार। एलसीएम तो इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, जिसको मैंने काट दिया है। तो मैं एफिशिएंसी का रेशियो यहां पर बना रहा हूं, 24p प्लस अपने पास 16q बराबर अपने पास होगा, 5 का गुना करोगे तो 35p प्लस अपने पास यहां पर 10q।
P को अगर एक तरफ लाएं और Q को अगर एक तरफ लाएं तो ये इधर आएगा 6Q बराबर अपने पास 11P आ जाएगा। तो मुझे बताओ P अपॉन Q बराबर क्या अपने पास 6/11 आ गया है। इतनी बात बताओ, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? ये टोटल वर्क और उसके बाद तो बैठकर हम लोगों को सोल्व करना है। 6/11 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये 6 और 11 या तो यहां रख दो या यहां रख दो, अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्योंकि P और Q का मान आ चुका है तो 6 और 11 या तो यहां रख दो या आप लोग यहां रख दो, वो आपकी मर्जी है किधर आप लोग रखना चाहते हो। तो इससे टोटल वर्क आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर देर इज द डाउट, काम इनकी हाफ एफिशिएंसी से पूरा किया है। तो हाफ, आप लोग डेली मान लो 10 रोटियां खाते हो, तो एक दिन आप बीमार हो गए और 5 ही खाई तो आपकी क्षमता आधी होगी। लेकिन पहले कोई तो आपकी क्षमता है ना, तो पूरी क्षमता ये है पी मान लिया, और वो आधी क्षमता से काम करे तो बाद में आधा कर दो, 1/3 से काम करे तो 1/3 कर दो। वो आपकी मर्जी है कि वो कितना करवाता है, उसी अनुसार हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है P अपॉन Q, Q नीचे आएगा तो 11 नीचे, P और Q का रेशियो आ जाएगा 6:11। 6 यहां पर रखोगे तो ये अपने पास 6 रखते ही 360 होगा, बट्टे में 100 तो अपने पास चल ही रहा है। 11 यहां पर रखोगे तो 11 गुना 4 11 रखोगे तो अपने पास 11 गुना 4 44, ये अपने पास बट्टे में 100 चल ही रहा है, और गुना कर देंगे इसको 8 से तो टोटल वर्क आ जाएगा। सर इसमें क्यों रखा, इसमें क्यों नहीं रखा? इसमें रख दो, दोनों तरफ से आंसर जो आना है वो सेम ही आना है, याद रखना। तो 4 और 3 7 का मतलब 8, तो क्या टोटल वर्क यहां पर 64 आ गया है क्या? और इसने ए बी और सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में, जब पूरी एफिशिएंसी से काम करें, उसमें कोई एफिशिएंसी चेंज नहीं की है, तो तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करें, टोटल वर्क 3 है, तो 64 में अगर हम लोग 3 का भाग दे दें तो मुझे बताओ क्या तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? मतलब P प्लस Q प्लस R अपने पास आ जाएगा। जब आप लोग 3 से डिवाइड करोगे तो P प्लस Q प्लस R अपने पास आ जाएगा। और P और Q, देखिए एक चीज मैं और बता दूं, ये पहला क्वेश्चन क्लास का चल नहीं रहा है, ये हम लोग पढ़ते हुए आज 7-8 दिन हो गए हैं, तो अब बड़े क्वेश्चंस भी होंगे। बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छोटे क्वेश्चन में ही फिर फंसे रहोगे। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें बड़े भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये आप लोग याद रखना, उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि एसएससी वाली चीजें आसान लगे। तो यहां पर अपने पास P और Q का मान हमें पता है 6 प्लस 11। ये आपको सोल्व करना है कि R का मान आएगा क्या यहां से 64/3। तो R की वैल्यू इधर जाकर घटा दो, 64/3 में से ये 17 माइनस करोगे तो क्या 13/3 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे चीज बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि सी अकेला, सी की जब एफिशिएंसी अपने पास आ गई है तो क्या अपने पास सी का टाइम अगर निकालना है तो 64 टोटल वर्क को डिवाइड कर दो 13/3 से, तो फ्रैक्शन में आएगा, वो कोई दिया हुआ है नहीं, तो आंसर क्या आ गया अपने पास? नन ऑफ दीज, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार, दो बार या 3 बार वापस देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। एक दो बार फिर से देखना भाई। एक बार धीरे धीरे समझाता हूं सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हैं। 192/13 बिल्कुल ठीक है। सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, ए और बी ने मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में। सी ए से, अपने पास यहां पर सी जो है वो ए से 20% अधिक, तो ये 100 होगा,
तो 20% अधिक 120 है, तो 20 से कट रहा है 5 बार और 20 से कट रहा है 6 बार। यहां पर अपने पास ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, ए और बी मिलकर इस काम को 16 डेज में, और बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में, तो एलसीएम जो होगा वो 15 गुना 16 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन तो कुछ है ही नहीं दोनों में, ये 2 की पावर है, ये 3 गुना 5 है, तो इसको इससे गुना करोगे तो क्या 240 आ जाएगा क्या, और 240 आ जाएगा तो बताओ 240 में 16 का भाग दोगे तो ये जो अपने पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 15, और 15 का भाग दोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 16 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो अपने पास तरीका ये होता है, हमें पता है कि ए और सी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी अगर 6x हम लोग माने तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी होगी 5x, और यहां पर अपने पास इसकी एफिशिएंसी y मान लीजिए। तो मुझे बताओ 5x प्लस वाई बराबर 5x प्लस वाई बराबर अपने पास 15 है, और यहां से 6x प्लस वाई बराबर अपने पास 16 अगर है, तो क्या आप लोग यहां से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, माइनस एक्स बराबर -1, तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई है वो 1 आ गई है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो 5 और 6 अपने पास अगर है तो यहां पर रख दीजिए, x का मान 1 रखोगे तो y की वैल्यू मुझे बताइए क्या 10 आ गई है क्या, ये यहां पर अपने पास 10 होगा, ये यहां पर अपने पास 10 होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि सर यहां पर अपने पास डायरेक्ट 5 और 6 ही रख दें। याद रखना 5 और 6 हम लोगों ने तब, क्योंकि आपका आंसर भी आ गया होगा, 5 और 6 आप लोग तब सोच पाओगे जब यहां पर रखा हम लोगों ने 5 और यहां पर हम लोगों ने रखा 6, तो उसके बाद दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए, जैसे 5 रखा और 6 रखा, तो 5 घटाओगे तो यहां पर अपने पास यहां पर बचा कितना 10 बचा, और यहां से 6 घटाओगे तो बचा कितना 10। ये अब तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर x का मान कितना है 1, लेकिन इनकी एफिशिएंसी 6 और 5 ही नहीं है, इनकी एफिशिएंसी 12 और 10 भी हो सकती है, 18 और 15 भी हो सकती है, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। यहां तो गलती से x का मान 1 आ गया, तो 6 और 5 ही हम लोगों ने रखा, तो ही अपना आंसर आ गया। बोलिए सेटिस्फाई कर रहे हैं यहां पर 5 रखने पर और 6 रखने पर, तो हम लोग रख सकते हैं। लेकिन यहां पर ये मत सोच लेना कि 5 और 6 ही रखेंगे, वो अपने पास डबल 10 और 12 एफिशिएंसी भी हो सकती है, 15 और 18 भी हो सकती है। तो यहां पर मुझे बताओ बी किसका पूछा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 48, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था, क्वेश्चन नंबर 17 कल की क्लास में मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कर लोगे क्या, और ये तो अनु किसी कार्य को 22 दिन में कर सकती है, श्याम अनु से 60% अधिक, तो अकेले श्याम उस कार्य को कितने दिन में, क्या क्वेश्चन नंबर दोनों आप लोग खुद कर लोगे क्या, बताओ। हैप्पी बर्थडे भाई, कल को आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए भाई। तो इसको मैं हटाता हूं, और अब आपको नेक्स्ट जो 5 नंबर फाइल है उसको हम लोग करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन 5 नंबर फाइल के बाद में मैं आपको समझाता हूं वापस से। 5 नंबर जो फाइल है उसमें है अपने पास एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, ध्यान से समझने की नहीं, उसमें है अपने पास ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन है अपने पास कि एकांतर क्रम में वो काम करते जाता है। तो इसको हम लोग हटाते हैं और फाइल नंबर 5 को देखिए, कोशिश करना समझने की। पहले मैं ऑल्टरनेट वाले जो कंडीशंस हैं
पहले मैं आपको बिल्कुल उसका बेसिक बताऊंगा कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे सोचते हैं। उसके बाद बोर्ड पर हम लोग क्वेश्चन लाएंगे लैंग्वेज वाले, उनको हम लोग करना शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करना समझने की, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाओ। जितना हो जाएगा भाई, जितना सिलेबस अपना चल रहा है उसी अनुसार मार्कंडे जितना हो जाए। सीडीएस में तो वैसे भी यार पेपर आप 50% क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीडीएस में कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना सभी लोग। मैं क्या कह रहा था आपको, एक किसी काम को अगर अपने पास 10 दिन में करे या अपने पास 8 दिन में करे और बी इस काम को 10 दिन में करे, यदि वे ऑल्टरनेट वर्क करें तो यह काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ऑल्टरनेट वर्क करें तो यहां पर अपने पास एक दिन काम कर रहा है और वहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए काम शुरू करे तो कितने दिन में होगा ऑल्टरनेट, और बी काम शुरू करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे हम लोगों से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ये ध्यान रखना। तो ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशन अपने पास होती है, यहां पर ध्यान से समझना आप लोग, ऑल्टरनेट वाली जो कंडीशंस अपने पास होती हैं उनका तरीका अपने पास क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक दिन अपने पास ए काम करेगा, एक दिन अपने पास बी काम करेगा। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, ऐसे ही काम चलता रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ए किसी काम को 8 दिन में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ऐसा मिलकर नहीं, अगर यदि ऑल्टरनेट वर्क करें तो ऑल्टरनेट वर्क में ए स्टार्ट करे तो कितने दिन में होगा और बी स्टार्ट करे तो कितने दिन में होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोशिश करना समझने की, पहले अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे ही पहला काम जो होगा अपने पास, वो अपने पास होगा एलसीएम, और एलसीएम बताओ कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर 40 आ गया है, तो ये कितने पेड़ लगाएगा। तो ये पेड़ लगाएगा 5 और ये कितने लगाएगा 4। यदि हम लोगों से ये कहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 40 को डिवाइड कर लेंगे 9 से और अपने पास आंसर आ जाएगा 40 को डिवाइड करते ही। लेकिन यहां पर अब की बार सीधा सीधा ये नहीं पूछा कि अपने पास यहां पर बताओ कि कितने दिन में फिनिश करेंगे। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आई है, इसका मतलब पहले दिन ए कितने पेड़ लगाएगा। अगर ए शुरुआत करे तो पहले दिन 5 पेड़ लगाएगा और दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा। तो अब की बार जो 9 पेड़ लगे हैं वो एक दिन में लगे हैं या 2 दिन में लगे हैं। तो आप कहोगे सर ये तो 2 दिन में लगे हैं। तो 9 पेड़ 2 दिन में लगे हैं, तो बताओ 18 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे। तो 18 पेड़ लग जाएंगे 4 दिन में। तो बताओ 36 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे। तो 36 पेड़ लग जाएंगे 8 दिन में। पहले दिन 5 पेड़, दूसरे दिन 4 पेड़, तो 9 पेड़ अगर अपने पास यहां पर 9 पेड़ अपने पास अगर 2 दिन में है, तो 18 पेड़ 4 दिन में डबल कर दिया, 36 के लिए फिर से डबल कर दिया, लगाने टोटल 40 हैं, 36 लग चुके हैं। तो बचे कितने 4, और लगाने कौन आएगा, ए लगाने आएगा। ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है, तो 4 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा, 4/5। टोटल ये 40 हो गए। इन दोनों को भी जोड़ लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 एंड 4/5। ये अपने पास आंसर आ गया है यहां पर। उम्मीद है या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा। मुझे तो इतनी बात बता दो, उसको हटाओ, आप लोग डबल करने वाला वो बड़ा पड़ रहा है। मुझे तो इतनी बात बताइए, पहले दिन 5 दूसरे दिन 4, तो 9 पेड़ 2 दिन में कैसे लगेंगे। ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ, इतनी बात बताओ सबसे पहले। हाँ आदर्श भाई, हो जाएगा। इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो।
तो यहां पर जैसे ही 40 के नजदीक पहुंचाते हैं हम लोग, तो इंटू किससे करते हैं, इसको 9 को 40 के नजदीक पहुंचाने की कोशिश करो। तो 40 को 9 के नजदीक, 9 को 40 के नजदीक पहुंचाने के लिए इंटू किससे करें, वो डबल वाला छोड़ दो, ये सोचो 4, ज्यादा नहीं लेकर जाना, कम रखना है। तो 9 को 4 से इंटू करेंगे तो 36, तो इधर 4 से इंटू कर रहे हो तो इधर भी 4 से इंटू कर दीजिए। तो 36 जो पेड़ हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे, तो आप कहोगे सर 8 दिन में। 36 जो ट्रीज हैं वो 8 दिन में अपने पास लग जाएंगे। तो पेड़ बचे कितने, लगाने हैं 40, 36 लग चुके, तो बचे कितने, 4। लगाने कौन आएगा, तो आप कहोगे सर ए, जो शुरुआत करता है वही लगाने आएगा। एक दिन में 5, तो 4 पेड़ लगाने के लिए 4/5, पूरा दिन नहीं लेगा। 3 बजते तो 3/5, 2 बजते तो 2/5, 1 बजता तो 1/5। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है, 8 and 4/5 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। पहली बात यहां पर। दूसरा, अगर बी काम की शुरुआत करे तो बताओ, पहले दिन बी शुरुआत कर दे तो पहले दिन 4 पेड़ लगेंगे, दूसरे दिन 5 पेड़, तो क्या 9 पेड़ लगेंगे तो 2 दिन में ही क्या। यहां से पहले दिन 4 लग जाएंगे, दूसरे दिन 5 लग जाएंगे, 9 पेड़ 2 दिन में अपने पास लग जाएंगे। और हमें लगाने कितने, 40, तो 9 को 40 के नजदीक पहुंचाने के लिए इंटू किससे करें, 4 से। तो इधर 4 से इंटू कर रहे हो तो इधर भी कर दो। तो 36 ट्रीज लग जाएंगे कितने दिन में, 8 दिन में। 36 लग चुके हैं, लगाने 40 में, बचे कितने, 4। लगाने कौन आएगा, बी। 4 पे एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 4, तो 4 पेड़ लगाने के लिए एक दिन वो ले लेगा। इसका मतलब मुझे बताइए जो आंसर आ गया है वो अपने पास 9 डेज आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि ये अपने पास क्या हम लोगों ने समझा है। दोनों में से कोई भी एक का ही पूछेगा, दोनों साथ नहीं पूछेगा एग्जाम में, किसी एक का ही पूछेगा, ध्यान रखना। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश करे और बी इस काम को 12 दिन में फिनिश करे, और ए अगर इस काम को स्टार्ट करे तो बताओ कितने दिन में फिनिश होगा। वहां पर तो सबसे पहला ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं, ए काम की शुरुआत करे। ए ऑल्टरनेट का मतलब बारी बारी का मतलब, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, ऐसे। तो एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 60। ये पेड़ लगाएगा कितने, 6, और ये कितने पेड़ लगाएगा, 5। ए अगर शुरुआत कर रहा है तो पहले दिन ये जो पेड़ लगाएगा वो 6 लगाएगा, और ये कितने लगाएगा, 5। तो 11 पेड़ जो हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 2 दिन में लग जाएंगे। ये लीजिए, हमें लगाने कितने हैं, हमें तो 60 पेड़ लगाने हैं सर। तो 60 के नजदीक पहुंचाने के लिए इसको इनटू किससे करेंगे हम लोग, 11 को 60 के नजदीक पहुंचाने के लिए क्या हम लोग 5 से इंटू कर सकते हैं क्या, इंटू कर दो, ज्यादा नहीं लेकर जाना, कम रखना है। 5 से इंटू कर दोगे तो 55 पेड़ जो लग जाएंगे वो अपने पास 10 दिन में लग जाएंगे। ये लोग 55 का हिसाब किताब यहां पर खत्म हो गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पेड़ बचे कितने, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 60 लगाने थे, 55 लग चुके तो 5 बचे। लगाने कौन आएगा, जो शुरुआत कर रहा है। एक दिन में 6 लगा रहा है तो 5 लगाने के लिए क्या 5/6 डेज ही लेगा क्या, बिल्कुल। ये ऐड किया तो 60, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो आंसर जो आ गया है वो 10 and 5/6 डेज, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगर बी काम की शुरुआत करे, कोई कहेगी सर अगर बी शुरुआत करे तो बी शुरुआत करे तो पहला ये नहीं लेंगे, इसको हटा ही देंगे, फिर बी शुरुआत कर रहा है ऐसे बना लेंगे, बी ए तो पहले दिन 5, दूसरे दिन 6, वही 11 पेड़ जो है वो कितने दिन में लगने हैं, 2 दिन में। इसके नजदीक पहुंचना है तो इंटू कर दो 5 से। तो मुझे बताइए 55 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे, तो आप कहोगे सर 10 दिन में लग जाएंगे। ये लीजिए, लगाने कितने, 60, बचे कितने, 5। लगाने कौन आएगा, बी लगाने आएगा। एक दिन में 5 ही लगा रहा है तो 5 पेड़ लगाने के लिए एक दिन। तो अब की बार आंसर आएगा 11 डेज। या तो वो लिखेगा ए काम की शुरुआत करे या लिखेगा बी काम की शुरुआत करे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
तो क्या ऑल्टरनेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास जरूरी नहीं दो का ही आए, तीन का भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है ए किसी काम को 6 दिन में करे, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में। यहां पर जैसे वो बोलेगा वैसे हम लोग करते चलेंगे। यदि वो ऑल्टरनेट वर्क करें और इसी ऑर्डर में करें, एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, एक दिन सी करे, एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, एक दिन सी करे, और ऐसे ही काम चलता रहे। तो जहां पर भी अपने पास क्वेश्चन आया यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ गया तो आप बोलोगे सर 24 आ गया। ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा, तो ये पेड़ लगाएगा 4। ये कितने लगाएगा, तो ये अपने पास पेड़ लगाएगा, कितने लगाएगा 3। और ये कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 2। बिल्कुल ठीक है। पहले दिन ये 4 पेड़ लगा देगा, दूसरे दिन ये 3 पेड़ लगा देगा, तीसरे दिन 2 पेड़ लगा देगा। इसका मतलब अब की बार मुझे बताओ 9 पेड़ जो हैं वो क्या अपने पास 3 दिन में लग गए। 2 लोग थे तो काम हो रहा था 2 दिन में, 3 लोग हैं तो काम हो रहा है 3 दिन में। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पहले मैं बेसिक समझाता हूं, जो भी क्वेश्चन होता है कि एक कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में क्लियर हो कि हम लोग कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर उनके क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग 8-10। यहां पर ये जो अपने पास है 9 का 2 से अगर गुना करोगे आप लोग, 9 का 2 से इंटू करोगे, तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये 18 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे, 6 दिन में। अब मुझे बताइए टोटल 24 पेड़ लगाने थे, 18 लग चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं लेकर जाना। अब एक एक लोग काम करने आएंगे। ए आएगा, अपने हिस्से के 4 पेड़ लगाएगा 1 दिन में और चला जाएगा। अभी भी पेड़ 22 ही हुए हैं, पेड़ बचे कितने, तो आप कहोगे सर 24 लगाने हैं, 22 लग चुके हैं, तो बचे कितने 2। और ए के बाद आएगा कौन, तो ए के बाद बी आएगा। 1 दिन में 3 पेड़, तो 2 पेड़ लगाने के लिए क्या 2/3 दिन लेगा। तो आंसर जो आ गया है वो क्या 7 and 2/3 डेज आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या, सभी लोग कि अब 3 लोगों में कैसी भी कंडीशन आ सकती है वहां पर। वो ये भी बोल सकता है कि ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में, और सी इस काम को 12 दिन में। एक दिन ए की हेल्प बी करता है, एक दिन ए की हेल्प सी करता है, एक दिन तो बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन सी कर रहा है, ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है। एक दिन ए की हेल्प बी करता है, एक दिन ए की हेल्प सी करता है, ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है। तो बताओ पहला काम तो एलसीएम होगा, कैसे भी लैंग्वेज चेंज कर दे आपको चीजें ऐसे ही सोचनी है। 24 ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 4। ये कितने लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 2। तो ए और बी मिलकर क्या अपने पास 7 हो गया है क्या। पहले दिन ए और बी काम करेंगे, अगले दिन ए और सी काम करेंगे, तो 6। इसका मतलब मुझे बताइए क्या 13 पेड़ जो हैं, 13 ट्रीज जो हैं, वो क्या 2 दिन में लग जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मान लो यहां 26 होता, 24 की जगह अगर 26 होता तो आप लोग इंटू कर देते 2 से, आंसर आ जाता। लेकिन इंटू तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अब मैन्युअली आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे वो काम करेगा। अब डबल नहीं हो रहा है 13, अब आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। 13 पेड़ 2 दिन में लग गए, लगाने हैं 24, तो काम करने कौन आएगा, एक एक लोग काम करवाओ। ए और बी आएंगे, अपने हिस्से के 7 पेड़ लगाएंगे 1 दिन में और वहां से भाग जाएंगे। 13 पेड़ 2 दिन में, अगले 7 पेड़ 1 दिन में, 20 पेड़ हो चुके हैं, लगाने 24 है, तो बचे कितने, तो आपको 4। और 4 लगाने आएगा कौन, ए और बी के बाद कौन आएगा, ए और सी। 1 दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 4 पेड़ लगाने के लिए क्या 4/6 टाइम यानी कि 2/3 लगेगा क्या। तो ये टोटल 24 हो गया है। 1 2 और 3 को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 से ही 2/3। डायरेक्ट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया है। तो 3 लोगों वाला क्वेश्चन भी हम लोगों को कैसे सोचना है या कैसे कर पाएंगे, क्या समझ पाए हो क्या, बताओ।
चलिए अब जिस बच्चे के अगर ये चीजें थोड़ी कम घुसी हैं दिमाग में तो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, 8-10 बार बताऊंगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, खुद से करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे तब जाके कुछ चीजें समझ में आएगा। तीनों को ऐड इसलिए करना है क्योंकि यहां पर अपने पास दिया हुआ है कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ। ए और बी अलग अलग, A and B working separately can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively. A किसी काम को 10 दिन में, A 10 दिन में फिनिश कर सकता है and B takes 15 days, B उस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, पहला काम एलसीएम जो अपने पास आ गया 30, ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे सर 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप कहोगे सर 2। ए काम शुरू करता है और काम ऑल्टरनेट एकांतर क्रम में, ए ने काम शुरू किया, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, और काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो पहले दिन ए जो है वो कितने पेड़ लगाएगा 3, और दूसरे दिन बी कितने पेड़ लगाएगा 2। तो मुझे बताइए 5 जो पेड़ हैं वो क्या 2 दिन में लग जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 पेड़ 2 दिन में लग जाएंगे, और हमें लगाने कितने हैं तो आप बोलोगे सर 30 पेड़ लगाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे किससे? 6 से। तो ये लो अब की बार तो सीधा सीधा ही जाकर 30 बन गया अपने पास, और 30 बन गया तो आंसर आ जाएगा 12 डेज। आगे कुछ सोचना है ही नहीं। तो शुरुआत वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, जिसमें हमें आगे कुछ नहीं सोचना। बताइए ये तो सभी लोग आप लोग क्लियर कर पाए हो क्या? पहला क्वेश्चन ऑल्टरनेट वाली कंडीशन, फाइल नंबर 5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करना, धीरे धीरे सोल्व करते जाओ। ऑल्टरनेट वाली कंडीशन कभी कभार आ सकती है एग्जाम में। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को ए 20/3 दिन में, अप्रैल में एग्जाम है आपका सीडीएस का, भाई हो जाएगा आपका, लगभग सिलेबस हो जाएगा, घबराओ मत। 8 and 1/3 का मतलब 25/3। सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम है, सबसे पहला काम एलसीएम है। तो 20 और 25 का एलसीएम मुझे बताइए क्या 100 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो इसका भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी तो है 15, और इससे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी अपने पास 12। आप कहोगे सर इतनी बात तो समझ में आई है, यदि ए काम की शुरुआत करे और काम बारी बारी से हो, ए शुरुआत करे यानी ए 15, बी अपने पास अगले दिन 12, फिर ए 15, फिर बी 12, एक एक दिन ऐसे काम चल रहा है। इसका मतलब मुझे बताओ क्या 27 जो पेड़ हैं ये 27, ये क्या 2 दिन में लग जाएंगे? इतनी बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि कैसे हम लोगों ने कर लिया है? अब यहां पर देखिए, पहले मैंने ऑल्टरनेट वाली कंडीशन समझा दी, अच्छे से 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लिए, वो समझा दिए, अब 15 क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ऑल्टरनेट वाला फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही सोचना शुरू कर दोगे। तो यहां पर हम इनटू किससे करते हैं? 3 से।
तो इधर भी 3 से इंटू कर दो, तो 27 गुना 3 कितना हुआ 81। तो 81 ट्रीज कितने दिन में लगेंगे, तो आप बोलोगे सर 6 दिन में लगेंगे 81 ट्रीज। तो 81 पेड़ अगर 6 दिन में अपने पास लग रहे हैं, 81 पेड़ 6 दिन में लग रहे हैं, तो अब बताओ पेड़ लगाने हमें 100, तो कौन काम करने कौन आएगा, ये आएगा अपने और 15 पेड़ लगाएगा एक दिन में और वहां से गायब हो जाएगा। अब आपको इसके बाद जैसे यहां तक आ जाए उसके बाद मैन्युअली चेक करना है, एक एक को लेकर आना है वहां पर। ये अपने पास जो लिखा हुआ है, मुझे बताओ इन लोगों ने यहां पर 96 ट्रीज लगा दिए हैं, तो बचे कितने अपने पास 4। 4 लगाने कौन आएगा, यहां पर बी आएगा। तो बी एक दिन में 12 पेड़ लगा रहा है, तो 4 पेड़ लगाने के लिए 4/12 का मतलब 1/3। तो टोटल इधर जोड़ोगे तो ये अपने पास 100 हो गया, और इधर जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 7 से ही 1/3, 7 एंड 1/3, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो आपने खुद ने कर लिया था क्या, बताओ मुझे। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी क्वेश्चन आए उसको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। मैं प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूं, और जब अगर आप सोचोगे ना क्वेश्चन के बारे में तो आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो मैं समझाऊंगा, उस टाइम ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो उस टाइम आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, लगभग क्वेश्चन मेरे से पहले ही कर लिया करो आप लोग। लगभग जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग मुझसे पहले ही सोल्व कर लिया करो, मेरा वेट मत किया करो उसके लिए। ये तो मैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको बता देता हूं। तो यहां पर ये लिखा हुआ है, मशीन ए एंड बी ऑलवेज ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली एंड एट देयर रेस्पेक्टिवली कांस्टेंट रेट्स। ए और बी स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी कार्य क्षमता से काम करते हैं। मशीन ए किसी काम को 3 घंटे में और बी एक्स आवर्स में फिनिश कर सकती है। ए किसी काम को 3 में और बी फिनिश कर सकती है एक्स आवर्स में, बिल्कुल ठीक है, 3 घंटे में, और अपने पास यहां पर इतना ये हम लोगों को दिया हुआ है। तथा मशीन बी एक्स आवर्स में कर सकती है। यदि ए और बी क्रमित रूप से काम करें तो काम 4 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं यहां पर ए और बी, तो ये बात बताओ मुझे, अगर ऑल्टरनेट वर्क कर रहे हैं तो यहां पर 1 घंटे तो किसने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा, फिर अगले 1 घंटे किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा, फिर 1 घंटे किसने काम किया होगा, ए ने काम किया होगा, और फिर 1 घंटे किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। इसका मतलब अगर कोई काम ऑल्टरनेट होकर, कल भी ये बात मैंने समझाई थी, कोई काम ऑल्टरनेट हो रहा है और 4 घंटे में अगर हो रहा है तो उसमें ए भी काम कर रहा है 2 आवर्स, और बी ने भी कितने घंटे काम किया है, 2 घंटे। 4 में से 2 घंटे ए ने किया है और 2 घंटे बी ने किया है। क्या ये बात मुझे सभी लोग बताओ, समझ पाए हो क्या? ऑल्टरनेट वर्क होकर कोई काम अगर 4 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है तो ए भी 2 घंटे काम कर रहा है और बी भी कितने घंटे काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एलसीएम लेंगे। यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3x। एलसीएम अपने पास आ जाएगा 3 का, और x का इंटू कर दो 3x। 3x में 3 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी तो है x, और x का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। एलसीएम 3x ले लिया, एफिशिएंसी निकाल ली। अगर इसने अपने पास 2 घंटे काम किया, 1 घंटे में x मटके फोड़ रहा है, x पेड़ लगा रहा है, तो 2 घंटे में कितने लगाएगा, 2x। 1 घंटे में 3, तो b 2 घंटे में कितने लगाएगा, 6। और क्या टोटल वर्क हो गया है क्या, और टोटल वर्क किसके बराबर होगा,
3x के बराबर होगा। तो यहां से सोल्व करके क्या x का मान हम लोग निकाल लेंगे और x की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास 6 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? x का जो मान अपने पास यहां पर है वो अपने पास 6 आ गया है, ये अपना आंसर आ गया। चाहो कोई, क्योंकि बेसिक से भी आप सोच सकते हो, इसका 1 घंटे का काम होगा 1/3, इसका 1 घंटे का काम 1/3 है, तो इसके 2 घंटे का काम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2/3। ये लो, 1 घंटे का काम 1/3, तो 2 घंटे का काम 2/3, तो बचा काम कितना? टोटल काम एक होता है, 2/3 हो चुका है, तो 1/3 अपने पास बचा। वो कितने घंटे में कर रहा है अपने पास? ए बी वो 2 घंटे में कर रहा है, तो 3 का आगे जाकर इंटू करोगे तो भी 6 आ जाएगा, या वैसे नहीं करके आप तो बेसिक छोड़ के ऐसे ही कर लो, ये अपने पास आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, करने की कोशिश करो। अब यहां पर टाइम दे दिया, सुबह 8 घंटे 12 घंटे काम, फसल काटना शुरू किया था मॉर्निंग में 9 बजे। चलो करो। 2 महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी फसल को 8 और 12 घंटे में काट सकती हैं। गंगा और सरस्वती दो लोग हैं, ये अपने पास 8 आवर्स है और ये जो अपने पास है वो अपने पास 12 आवर्स है। यहाँ पर यदि वे बारी बारी से काम करें, एक एक घंटा काम करें, तो गंगा 9 बजे फसल काटना शुरू करे तो कब तक कट जाएगी, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले अगर एक एक घंटे काम कर रहे हैं, बारी बारी से एक एक घंटे, देखिए इंग्लिश में ऑल्टरनेट वाली कंडीशन जब चेंज होगी तो बारी बारी भी बोल सकता है, 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे भी बोल सकता है, एकांतर क्रम भी बोल सकता है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास एलसीएम जो आ जाएगा, ठीक है ना, वो कितना आ गया बताइए? क्या अपने पास 24 आ गया है क्या? तो यहां पर ये कितने पेड़ लगाएगी? 3, और ये कितने पेड़ लगाएगी? 2। अब की बार पहले इसने नहीं कहा कि बारी बारी से काम करे, सीधा लिख दिया, इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि पहले गंगा ने काम किया होगा, क्योंकि ऊपर लैंग्वेज में वही दिया हुआ है, फिर सरस्वती, फिर गंगा, सरस्वती, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले 3 और 2, इसका मतलब 5 पेड़ क्या 2 घंटे में लग जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 पेड़ जो है वो अपने पास 2 घंटे में लग जाएंगे, और हमें लगाने कितने हैं? तो आप कहोगे सर 24। तो 24 लगाने के लिए इंटू किससे कर दें? 5 से नहीं, 4 से इंटू करेंगे, 5 तो ज्यादा चला जाएगा, तो 20 पेड़ लग जाएंगे कितने घंटे में? तो आप बोलोगे सर 8 घंटे में लग जाएंगे। पेड़ लगाने कितने हैं? पेड़ हमें 24 लगाने हैं, 20 पेड़ अपने पास लग चुके हैं, लगाने 24 हैं, 20 पेड़ लग चुके हैं, तो बताओ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 4 बचे, लेकिन पहले गंगा आएगी, 3 पेड़ लगाएगी अपने हिस्से के 1 घंटे में और चली जाएगी। 23 हो चुके हैं, बचा कितना? 1। इसके बाद सरस्वती आएगी, 1 घंटे में 2 पेड़, तो 1 पेड़ लगाने के लिए आधा घंटा ही लगेगा। तो कभी कभार टोटल टाइम पूछे तब तो 9.5 घंटे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए वो बोल देगा कि अगर 9 बजे फसल का कटना शुरू हुआ तो बताओ कितने बजे फसल कट गई। तो 9 में अगर 9:30 ऐड करोगे तो 9 और 9 18 होता है, 18:30 हो जाएगा। 18:30 का मतलब इवनिंग का 6:30 अपने पास टाइम आ जाएगा, ये अपना पास टाइम है। बताओ अब तो इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। क्या आगे बढ़े? पूरी क्लास के समझ में आ रही है चीजें? बहुत अच्छी बात है।
चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ये एक को हटाना भाई, ए उन दिनों में काम करता है जो अभाज्य संख्या है, तो एक को हटाना, इसको एक को हटाना आप लोग। A can do a piece of work in 40 days while B can do the same work in 24 days. A किसी काम को 40 दिन में, ध्यान से समझना, A जो है वो एक काम को 40 डेज में फिनिश कर रहा है और B उस काम को 24 डेज में फिनिश कर रहा है। पहला काम अपने पास एलसीएम है जो कि अपने पास आ गया 120। ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे सर 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे सर 5। बिल्कुल ठीक है। ए उन दिनों पर काम करता है, ए उन दिनों काम करता है जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो और बी जो है, जबकि बी प्रत्येक दिन काम करता है, यहीं से शुरू हो गया ये। अब ऐसा क्योंकि ऑल्टरनेट वाली जो अपने पास कंडीशन है वो अलग है, ये कंडीशन अपने पास अलग है, इसमें सोचना पड़ेगा कि ए जो है वो तो डेली काम करता है, बी बी तो डेली काम करता है, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन भी किया, चौथे दिन भी किया, पांचवें दिन भी किया, छठे दिन भी किया, सातवें दिन भी किया, आठवें दिन भी किया, और ऐसा करके बी तो डेली काम कर रहा है। लेकिन ए जो काम कर रहा है वो एक तो कर रहा है दूसरे दिन, एक कर रहा है तीसरे दिन, फिर कर रहा है वो पांचवें दिन, फिर कर रहा है वो सातवें दिन, फिर कर रहा है वो 11वें दिन, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो अपने पास जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 क्या यही होते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर ध्यान रखना, हम लोगों को थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लेना पड़ेगा कि कैसे हम लोग चीजों को सोच सकते हैं। हम लोग सोचेंगे कि मान लो काम जो है ना इसका बीच में अपने पास यहां पर मान लीजिए 19 दिन में कंप्लीट हुआ, तो 19 दिन में कंप्लीट हुआ तो बी ने काम तो कर लिया 19 दिन, और उसमें ए ने जो काम किया 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन काम किया है। या पहले 17 सोच लो कि हो सकता है यार काम 17 दिन में कंप्लीट हुआ हो, हमें तो टोटल 120 काम करना है, तो काम अगर 17 दिन में कंप्लीट हुआ, देखना, तो 17 दिन में अपने पास बी ने तो काम किया है, कितने दिन डेली काम किया है, तो 17 गुना 5 ये होगा। और 17 दिन में मुझे बताइए यहां पर अपने पास ए ने जो काम किया होगा 4 और 3 7 दिन काम किया होगा, तो 7 गुना 3 21, तो ये जो अपने पास होगा वो अपने पास मुझे बताइए 6 और 10 106। यार ये तो कम पड़ गया, हमें तो 120 बनाना है, तो फिर 17 नहीं फिर 19 लो। यहां से हिट एंड ट्रायल मेथड से अब 17 वाला तो संख्याएं कम पड़ गई, तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि यहां पर आप लोग 19 लो। जैसे ही 19 लोगे तो ये तो काम करेगा 19 दिन, 19 गुना 5, क्योंकि डेली काम कर रहा है तो 95। अब 19 दिन में मुझे एक बात बताइए, ये जो 19 डेज अगर अपने पास होगा तो इसमें बी कितने दिन काम करेगा, तो आप कहोगे सर 8 दिन काम करेगा। तो 8 दिन अगर काम करेगा तो 8 को गुना किससे कर देंगे हम लोग, 8 को इंटू कर देंगे 3 से, तो 8 गुना 3 कितना हुआ 24। और ये मुझे बताइए क्या 119 अपने पास आ गया है क्या? बिल्कुल सर 119 आ गया है, और अपने पास 120 अपने पास यहां पर है कितना 120। तो क्या अपने पास ये जो क्वेश्चन है ये एक दिन और काम करेगा, कौन? ए काम करेगा अगले दिन 20वें दिन, तो ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे तो 1/5, तो 119
प्लस अपने पास एक पेड़ बचा है, पेड़ बचा एक, वो लगाएगा कौन, वो ए ही लगाएगा, बी ही लगाएगा, तो बी लगाएगा तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो 19 दिन और 1/5 अपने पास आंसर आ गया। यानी कि काम कौन से दिन कंप्लीट हुआ, तो हम कहेंगे कि 20वें दिन सर काम कंप्लीट हुआ। ये काम कौन से दिन कंप्लीट, वैसे सही आंसर है 19 सही 1/5, लेकिन कौन से दिन कंप्लीट हुआ तो हम लोग बोलते हैं सर 20वें दिन कंप्लीट हुआ। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है। डोंगर सिंह को समझ में नहीं आया? यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मैं फिर समझाता हूं डोंगर सिंह आपको। ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि अपने पास दूसरे दिन काम करे, चौथे दिन काम करे, छठे दिन काम करे, इवन डेज पर काम करे, ओड डेज पर काम करे, वो संख्याएं निकालने का अपने पास तरीका है। इवन डेज, ओड डेज, ये सारे के सारे तरीके हैं कि कितनी संख्याएं होंगी, लेकिन प्राइम नंबर निकालने का तरीका नहीं है कि बताओ 30 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, गिनने ही पड़ेंगे। 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे, वो काउंट करने पड़ेंगे। वो याद कर रखा, रट रखा है नंबर सिस्टम से, वो अलग बात है, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि इतने प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर में गलती से इसने एक लिख दिया और उसी को मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। गलती से इसने क्या किया, एक लिख लिया और उसी को मानकर इसने सोल्व कर लिया। लेकिन यहां पर एक क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होता, इसने अभाज्य संख्या एक भी अपने पास ले ली, इसलिए इसका अपने पास अलग आंसर बैठ जाएगा, क्योंकि इसने अभाज्य संख्या कितनी ले ली, एक भी इसने अभाज्य संख्या यहां पर ले ली है। लेकिन हम लोग तो यहां पर ये जो करेंगे, 2 से हम लोग कर रहे हैं, तो बी तो डेली काम कर रहा है, तो मान लो काम पहले दूसरा 2 3 5 इस डेज पर काम करेगा, 11 13 17 19 23 इन डेज पर बी का ए काम करेगा, ए इन डेज पर काम करेगा और बी डेली काम कर रहा है। तो काम मान लो 17 दिन में हुआ, यहां तक हुआ 17 दिन में, तो बी ने तो डेली काम किया 17 दिन, बी ने तो डेली काम किया 17 डेज, तो 17 गुना 5। लेकिन 17 दिन में अपने पास काम 17 दिन हुआ, तो ए ने कितने दिन काम किया, तो 3। इन इन डे पर दूसरे दिन आता है, तीसरा आता है, पांचवा आता है, सातवां आता है, फिर 11वें दिन आता है, जो विषम दिन है उस दिन आता है ए, तो 7 यहां पर 7 दिन काम करेगा, 7 गुना 3 85, और अपने पास यहां पर 21। तो ये तो आप कहोगे सर थोड़ा सा कम रह गया, हमें 120 के नजदीक पहुंचना है। तो चलो अगली संख्या देख लेते हैं, 19 तक। 19 तक अगर काम करोगे तो 19 गुना 5, क्योंकि बी तो डेली काम कर रहा है। अगर काम 19 यहां जाके कंप्लीट हुआ, यहां पर 19 दिन हुए, मान लो यहां तक 19 दिन हुए, तो 19 दिन तो डेली काम कर रहा है, तो 95। लेकिन 19 दिन में ए कितने दिन आएगा उसकी हेल्प करने, तो 19 में से 8 दिन आएगा, तो ये हो गया अपने पास 24। तो मुझे बताइए कि 119 हो गया है क्या? अब एक पेड़ और बच गया, तो एक पेड़ लग गया, तो 19 दिन कंप्लीट हो गए, यानी कि 19 डेज में ये लोग 119 पेड़ लगा देंगे, लेकिन लगाने हैं 120। तो बताओ बचा कितना, तो बचा कितना, अपने पास एक पेड़ बचा, तो 20वें दिन काम कौन करेगा, आप कहोगे सर बी काम करेगा, क्योंकि बी डेली कर रहा है, 20वां प्राइम नंबर नहीं है, तो ए काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो डिवाइड कर दो आप लोग, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, एक 19 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, और 1/5 ये अपना आंसर आ गया। एक बच्चा आर्या कह रहा है टाइम एंड डिस्टेंस कब खत्म होगा सर, एक दो बार वापस देखना। 19 का कैसे पता चला, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये 3-3 दिन के लिए एक अंतर क्रम में काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार सारे के सारे जो 15 नंबर तक क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश करना, और मैं नेक्स्ट वीक में भाई छुट्टियों पर रहूंगा। नेक्स्ट वीक में मैं छुट्टियों पर रहूंगा, और ऑफलाइन ऑनलाइन सारी ही क्लासेस की मैंने नेक्स्ट वीक में छुट्टी कर रखी है, तो मैं अभी कुछ दिन छुट्टियों पर रहूंगा, और आपकी वापस से जो मैं क्लास शुरुआत करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, और क्योंकि एक फंक्शन है घर पर, तो मुझे वहां पर अटेंड करना है। और
ये जो है मैं वापस आपको 29 तारीख को ज्वाइन करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। उसमें आप लोग अपना रिवीजन कीजिए, बीच में छुट्टी रहेंगी और उसकी क्लासेस संडे वगैरह को हम लोग लगा लेंगे। उसकी क्लासेस संडे वगैरह को हम लोग लगा लेंगे। तो सुबह सुबह आप लोग अपना रिवीजन किया करो, जितना हम लोगों ने पढ़ा है। थोड़ी छुट्टियां रहेंगी, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको, ताकि आप परेशान नहीं हो कि क्लास क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तो ध्यान रखना। अब हम लोग 29 तारीख को मिलेंगे, मंडे से थर्सडे तक 4 दिन मैं छुट्टी पर रहूंगा। थैंक यू।